साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो आप सभी को रिपब्लिक दिवस की बहुत शुभकामनाएं। देश में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं वो आप सभी अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। किसानों और पुलिस के बीच जो कुछ भी चल रहा है वो कितना सही है और कितना गलत, ये सब टीवी न्यूज चैनल पर खूब दिखाया जा रहा है। मगर टीवी न्यूज चैनल्स पर जो नहीं दिखाया जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो न्यूज चैनल वाले तो कब से सुशांत के नाम को भुला चुके हैं, सुशांत की खबरें दिखाना बंद कर चुके हैं। मगर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुशांत को जरिया बनाकर अपना नाम चमकाने की कोशिश में लगे हैं। जी हाँ, फिलहाल मृणालिनी त्यागी भी दगाबाज दोस्तों की लिस्ट में शुमार हो गई है, जिन्हें अपनी पब्लिसिटी के लिए सुशांत का नाम लेना है, मगर सुशांत के लिए इंसाफ मांगने से परहेज है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर आजकल मृणालिनी त्यागी इंटरव्यूज दे रही हैं, जिसके पीछे वजह उनकी अपकमिंग वेब सीरीज है। और इंटरव्यूज में आकर वो सुशांत की बातें कर दर्शकों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो मृणालिनी त्यागी का अपनी वेब सीरीज को हिट कराने का ये स्टंट कितना सही है और कितना गलत, इसका जवाब आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पवित्र रिश्ता में मानव और अर्चना की जोड़ी को कोई नहीं भुला सकता। खासकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस तो अपने मानव को कभी भूल ही नहीं सकते। आपको याद है इसी शो में मृणालिनी त्यागी ने मानव और अर्चना की बेटी तेजू का किरदार प्ले किया था और काफी सुर्खियां भी बटोरी थी। मृणालिनी त्यागी को अधिकतर लोग तेजू के नाम से ही जानते हैं और तेजू भी उन लोगों में से एक है जिन्हें सुशांत की मौत का गहरा धक्का लगा था, क्योंकि वो खबर सबके लिए सदमा थी, खासकर उनके लिए जिन्होंने सुशांत के साथ काम किया है या फिर जो सुशांत को पर्सनली जानते थे। अब तेजू यानी कि मृणालिनी भी उनमें से एक है। अब बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर मृणालिनी आजकल सुशांत की बातें कर रही है और इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है। तो आपको बता दें कि मृणालिनी त्यागी की एक वेब सीरीज आ रही है, जिसे लेकर आजकल वो काफी प्रमोशन कर रही हैं। अच्छी बात है, मृणालिनी अपने करियर में आगे बढ़ रही हैं। लॉकडाउन और कोरोना के बाद से फिर से उनकी जिंदगी पटरी पर लौट रही है। मगर एक बात जो हमें अखरी वो ये है कि मृणालिनी अपनी वेब सीरीज के प्रमोशन में बार बार सुशांत का नाम क्यों ले रही है, वो क्यों बार बार सुशांत से जुड़ी पुरानी बातें बता रही हैं, आखिर क्यों? हाल ही में हमने मृणालिनी के कई इंटरव्यू सुने और देखे, वो हर इंटरव्यू में बार बार सुशांत का जिक्र कर रही हैं, जबकि वो इंटरव्यू पूरी तरह उनकी वेब सीरीज का प्रमोशन है। तो क्या मृणालिनी सुशांत को जरिया बनाकर अपनी वेब सीरीज को हिट करवाना चाहती है? क्योंकि आजकल सबको पता है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान फिल्मों का बहिष्कार कर चुका है। सुशांत की मौत के बाद सबको इन फिल्मी दुनिया वालों से चिढ़ हो गई। बड़े बड़े फिल्म मेकर और बड़े बड़े स्टार इसके भुगत भोगी हैं। सड़क 2 और लक्ष्मी जैसी फिल्में धराशायी हो गई। पिछले 7 महीने में वैसे तो कोई सुशांत के फैंस के पास नहीं आया, किसी ने भी सामने आकर सुशांत के लिए इंसाफ की मांग नहीं की। मगर जैसे ही इनकी फिल्म आने वाली होती है या फिर जैसे ही इनका कोई शो आने वाला होता है तो ये सामने भी आते हैं और सुशांत के नाम की माला भी जपने लगते हैं, जैसा कि अक्षय कुमार ने लक्ष्मी से पहले किया था। अब यही तरकीब मृणालिनी त्यागी भी अपना रही है, मगर अब दर्शक बेहद सतर्क हैं और उनके सामने ये तरकीब भी नहीं चलेगी। मृणालिनी त्यागी हो या फिर कोई और, सुशांत का नाम बार बार लेकर पुरानी बातें और तस्वीरें दिखाकर अब दर्शकों और फैंस को झांसे में नहीं लिया जा सकता। भाई आपको प्रमोशन करना है तो करो, रोका किसने है, मगर सुशांत का नाम लेकर टीआरपी लूटना अब बंद करना पड़ेगा। अब आपको एक बात और बता दें कि मृणालिनी त्यागी ने भले ही सुशांत के साथ काम किया है, लेकिन वो भी उन लोगों में से शुमार है जिन्होंने सुशांत की मौत को सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी माना था। खुद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत की मौत को खुदकुशी माना था। तो आप भी ऐसे लोगों से बच कर रहिए जो सुशांत का नाम लेकर आपको भ्रमित करेंगे और अपनी फिल्म या वेब सीरीज देखने के लिए मजबूर करेंगे। तो सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। तो यहाँ पहले आपको बता दें कि ईशा भंसाली आखिर है कौन। तो ईशा भंसाली सेलिब्रिटी स्टाइलिश हैं और वो ज्यादातर मेंस वियर को स्टाइल करना पसंद करती हैं। ईशा ने कई फिल्मों में अपने डिजाइन कपड़ों को दिया है।
वहीं आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अरमान मलिक और सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई कलाकारों को स्टाइल कर चुकी हैं। ईशा का सुशांत से बेहद गहरा कनेक्शन था, क्योंकि जब ईशा ने अपने क्लोथिंग डिजाइन की शुरुआत की थी तब कोई भी नए स्टाइलिश को लेकर चांस नहीं लेना चाहता था, मगर सुशांत ने आगे बढ़कर ईशा का हौसला बढ़ाया और उनके मेंस वियर का पहला कलेक्शन खुद सुशांत ने प्रमोट किया था। ईशा भंसाली के इंस्टाग्राम अकाउंट में सुशांत की कई फोटोज मौजूद हैं, जो कि सितंबर 2019 से पहले की हैं, क्योंकि इसके बाद तो सुशांत की लाइफ बिल्कुल बदल चुकी थी और उसी को लेकर ईशा भंसाली ने कई खुलासे किए हैं। ईशा भंसाली सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म काई पोचे की शूटिंग के दौरान से जानती थी और फिल्म की सक्सेस के बाद ईशा ने सुशांत को अपना पहला मेंस वियर कलेक्शन पहनाया था। तब से ईशा का सुशांत से गहरा कनेक्शन था। ईशा की माने तो सुशांत को ग्राफिक टी शर्ट्स पहनना बहुत पसंद था और वो खुद आगे बढ़कर अपनी चॉइस बताते थे। ईशा का कहना है कि सुशांत का एस्ट्रोनॉमी और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और वो सब कुछ उनके कपड़ों में भी झलकता था, क्योंकि वो साइंस और एस्ट्रोनॉमी से जुड़े हुए कपड़े पहनना बेहद पसंद करते थे। ईशा का कहना है कि वो हर पल कुछ नया करने में भरोसा रखता था। ईशा ने बताया कि मैंने उसे MS धोनी मूवी के बाद भी देखा था। वो पहले की तरह एकदम खुशमिजाज और बेहद एनर्जेटिक था, मगर ईशा का कहना है कि जब मैं उससे छिछोरे फिल्म के बाद मिली तो मैं उसे देखकर बेहद हैरान रह गई। ईशा का कहना है कि सितंबर-अक्टूबर 2019 की बात रही होगी जब मैं सुशांत से आखिरी बार मिली थी। वो पहले वाला सुशांत नहीं था जो सुशांत मुझे देखते ही अपनी नई नई डिजाइन बताने लगता था। वो सुशांत बिल्कुल चुप था, एकदम खामोश। फोटोशूट में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि मानो फोन पर उसे कोई जैसा करने को निर्देश दे रहा है वो बस वैसा ही कर रहा है, जैसा कि उसे कोई डिक्टेट कर रहा हो और वो बस उसका कहना मान रहा था। ईशा की माने तो मैं उस वक्त सुशांत के साथ करीब 2 घंटे तक रही होंगी, मगर उन 2 घंटों में मुझे बहुत निगेटिव फीलिंग आई। मैंने भी पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा इतना बड़ा स्टार है। मैं सकपका गई थी और मैं घबरा गई थी। ईशा का कहना है कि सुशांत जब तक अंकिता के साथ था तो वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि दोनों मेरे स्टोर पर आते थे और हम बहुत सारी बातें करते थे। सुशांत बिल्कुल नटखट बच्चों की तरह था, एकदम बिंदास। मगर जब मैं आखिरी बार सुशांत से मिली थी तो वो बिल्कुल बदल चुका था। शायद ये उसकी नई गर्लफ्रेंड का असर रहा होगा। हालांकि ईशा ने यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर ईशा ने इशारों में कह दिया कि रिया चक्रवर्ती के आने के बाद ही सुशांत की जिंदगी में ये वाले बदलाव आए। ईशा का कहना है कि मुझे आज भी अफसोस होता है कि काश मैं सुशांत से बात करती, कि काश मैं उस वक्त सुशांत से पूछ पाती कि उसे आखिर कौन सी चीज परेशान कर रही है। ईशा ने बताया कि मुझे उससे पूछना चाहिए था कि आखिर वो इतना डरा और सहमा क्यों है, उसे कौन सी चीज परेशान कर रही है। लेकिन अब मैं काश के अलावा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने सुशांत से नहीं पूछा और अपनी इस गलती पर मैं जीवन भर पछताती रहूंगी। ईशा ने यहाँ ये भी कहा कि सुशांत जैसा कोई भी व्यक्ति खुद को कभी नहीं मार सकता, कुछ तो गलत हुआ था उसके साथ। ईशा ने यहाँ पर CBI से भी अपील की कि वो सुशांत के मामले में जल्द से जल्द सच्चाई को सामने लाए, ताकि लाखों फैंस का इंतजार खत्म हो। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।